हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोनोने और आप सबका मेरी फार्मेसी सुंदर के चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीजेस, जिसे सीकेडी भी कहा जाता है, और किडनी फेलियर। चलिए जानते हैं उसके कारण, लक्षण, दवाइयाँ और बचाव और खान पान क्या होता है, इस बारे में पूरी जानकारी हिंदी में। किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो खून को साफ करने, विषैले पदार्थों को बाहर निकालने और पानी तथा मिनरल्स को संतुलित बनाए रखने का काम करती है। जब किडनी धीरे धीरे अपना काम करना कम कर देती है तो इसे क्रोनिक किडनी डिसीज यानी कि सीकेडी कहा जाता है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये किडनी फेल्योर में बदल सकता है, जिसमें डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। चलिए जानते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज यानी कि सीकेडी के कारण कौन से हैं। किडनी खराब होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे आम कारण कौन से, इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है डायबिटीज यानी कि मधुमेह। लंबे समय तक अनियंत्रित शुगर लेवल किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। लगातार बढ़ा हुआ रक्तचाप किडनी की रक्त वाहिका को कमजोर कर सकता है। बार बार दर्द निवारक दवाई का यूज करना, जैसे कि एनएसआईडी, जिसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कहा जाता है, और जैसे कि आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफिनेक और नेप्रोसेन का अत्यधिक उपयोग करना। ज़्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड का सेवन करना, इससे हाई ब्लड प्रेशर और किडनी पर दबाव और ज़्यादा बढ़ता है। अनुवंशिक रोग जैसे कि पॉलीसिस्टिन किडनी डिसीज, जिसे पीकेडी भी कहा जाता है, जैसी बीमारियां हो। बार बार मूत्र संक्रमण यानी कि यूटीआई, जिसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कहा जाता है, लंबे समय तक इलाज न करने से किडनी पर असर पड़ सकता है। चलिए जानते हैं किडनी फेलियर के लक्षण कौन से हैं। शुरुआती चरण में किडनी खराब होने के लक्षण बहुत हल्के हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये गंभीर रूप ले सकता है। थकान और कमजोरी, भूख न लगना और उल्टी जैसा महसूस होना, चेहरा, पैर और हाथों में सूजन, जिसे एडिमा भी कहा जाता है, बार बार पेशाब आना, खासकर रात में, या कम आना, ऐसे कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं। पेशाब में झाग आना या खून दिखना, हाई ब्लड प्रेशर का बढ़ना, त्वचा में खुजली और रूखापन होना, सांस फूलना और छाती में भारीपन, अगर ये लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और किडनी की जांच करवाएं। चलिए जानते हैं किडनी की बीमारी की जांच कैसे होती है। अगर आपको किडनी की बीमारी का संदेह है तो हम कई प्रकार के टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, नॉर्मली सीरम क्रिएटिन और ईजीएफआर टेस्ट कर सकते हैं। ये बताता है कि किडनी कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है। नेक्स्ट टेस्ट है यूरिन टेस्ट, यूरिन अल्बुमिन टेस्ट। पेशाब में प्रोटीन की मौजूदगी किडनी खराब होने का संकेत हो सकती है। और नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन कर सकते हैं, किडनी के आकार और संरचना की जानकारी के लिए किया जाता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी कि बर्न टेस्ट कहा जाता है, शरीर में यूरिया की मात्रा का पता लगाने के लिए बर्न टेस्ट किया जाता है। चलिए जानते हैं किडनी डिसीज की दवाइयाँ कौन सी, यानी कि ट्रीटमेंट एंड ओटीसी मेडिसिन कौन से, इस बारे में जानकारी लेते हैं। किडनी की बीमारी का कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन दवाइयाँ, जीवन शैली में बदलाव से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहला है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयाँ। उसमें आता है एसी इनिबिटर्स, नॉर्मली रैमिप्रिल, लिसिनोप्रिल जैसी दवाइयाँ यूज़ की जाती है। और दूसरा है एआरबीज यानी कि लोसार्टन, टेलमिसार्टन जैसी दवाइयाँ यूज़ की जाती है। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए भी दवाई दी जाती है। सबसे पहला है मेटफॉर्मिन, लेकिन किडनी फेलियर में ये नहीं दी जाती। नॉर्मली मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम और 1000 मिलीग्राम में अवेलेबल है। दूसरा है SGLT2 इनिबिटर्स, नॉर्मली डपाग्लिफोजिन, और दूसरा है एम्फाग्लिफोजिन जैसी दवाइयाँ यूज़ की जाती है। तीसरा है सूजन और पेशाब में प्रोटीन कम करने की दवाइयाँ, जैसे कि स्टेरॉइड्स, नॉर्मली प्रेडनिसोलन भी यूज़ किया जाता है। प्रेडनिसोलन 5 मिलीग्राम में अवेलेबल है और प्रेडनिसोलन 10 मिलीग्राम में भी टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। और नेक्स्ट है डायरेटिक्स, नॉर्मली फुरोसिमाइड जैसी दवाइयाँ भी यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है एनीमिया यानी कि खून की कमी के लिए भी दवाई दी जाती है। एराथ्रोपोएटिन इंजेक्शन यूज किया जाता है। आयरन और विटामिन सप्लीमेंट्स भी दी जाती है। सावधानी के तौर पर आपको एक बात बताना चाहूंगी कि बिना डॉक्टर की सलाह से दर्द निवारक दवाइयाँ यानी कि आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक का सेवन न करें। चलिए जानते हैं किडनी को स्वस्थ रखने के लिए बचाव के तरीके कौन से, यानी कि प्रिकॉशन और प्रिवेंशन टिप्स कौन से फॉलो किए जाते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं। किडनी की बीमारी से बचने के लिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहले है नमक कम खाएं, 2-3 ग्राम प्रतिदिन से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा पानी पिए, लेकिन किडनी फेल्यूर में डॉक्टर से पूछकर ही पानी पिए। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें। धूम्रपान और शराब का सेवन बंद करें। रोजाना हल्की कसरत या योग करें। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और सोडा से बचें।
चलिए जानते हैं किडनी हेल्दी रखने के लिए सही खान पान क्या होना चाहिए, यानी कि डाइट टिप्स फॉर हेल्दी किडनी क्या होना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले खाने में शामिल कौन सी चीज़ें करना है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है उसमें हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें, जैसे कि पालक, मेथी, लौकी। दूसरा है ताजे फल, यानी कि कोई भी सीजनल फल हम खाने में ले सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर सेब और पपीता और अनार का इस्तेमाल करना है। कम प्रोटीन वाला आहार जैसे कि दलिया, उबली सब्जियां खाने में इस्तेमाल करना है। लो फैट दूध और दही इस्तेमाल करना है। मुट्ठी भर अखरोट और बादाम खाना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। चलिए जानते हैं कौन सी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो सबसे पहले है ज़्यादा नमक और तला भुना चीज़ें खाने से बचना चाहिए। ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें अवॉइड करनी है। ज़्यादा प्रोटीन जैसे कि लाल मांस, मछली, अंडा ज़्यादा न खाएं। ज़्यादा फॉस्फोरस वाले फूड जैसे कोला, पनीर और चॉकलेट खाने में नहीं लेना है। प्रोसेस फूड और इंस्टेंट नूडल्स का भी हमें खाने में नहीं यूज़ करना चाहिए। चलिए जानते हैं किडनी फेलियर में डायलिसिस और ट्रांसप्लांट कब किया जाता है। अगर किडनी पूरी तरह खराब हो जाती है तो दो विकल्प होते हैं। सबसे पहला है डायलिसिस, इसमें खून को मशीन द्वारा साफ किया जाता है, और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट, किसी स्वस्थ व्यक्ति की किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जाती है। क्रोनिक किडनी डिसीज यानी कि सीकेडी धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है, जिसमें समय पर पहचानना और नियंत्रित किया जा सकता है। सही खान पान, जीवन शैली में बदलाव और डॉक्टर की सलाह से आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको बार बार थकान, सूजन या पेशाब में बदलाव महसूस हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी किडनी की जांच करवाएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हेल्थ से जुड़ी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।